हरे कृष्णा। साल 2020। जी हाँ, मैं ईस्वी साल 2020 की बात कर रहा हूँ। इस साल में हमें बहुत कुछ आश्चर्यजनक देखने को मिला है। कोविड-19, जिसे हम कोरोना की बीमारी के नाम से जानते हैं, कोरोना वायरस इसी साल में आया है और एक महामारी का रूप लेकर के पूरे विश्व को अपनी चपेट में इसने ले लिया है। आज पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां ये महामारी ना हो। पूरे 9 महीने का समय हो चुका है, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि पिछले 9 महीने से पूरा विश्व जूझ रहा है बिना किसी इलाज के। करोड़ों लोगों को इस बीमारी ने अपने चंगुल में ले लिया है और लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं इसके कारण। अब एक और आश्चर्यजनक घटना इस साल ईस्वी 2020 की आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम हमेशा से ये देखते रहे हैं कि जब पितृपक्ष अर्थात जिन्हें हम श्राद्धों के दिन के नाम से जानते हैं, हम अपने पूर्वजों के श्राद्ध करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके नाम पे दान पुण्य करते हैं। ये पितृपक्ष 15 दिन के लिए होता है। तो हम हमेशा देखते आए हैं कि जब पितृपक्ष समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद अगले ही दिन नवरात्रे, जिनमें हम देवी माता की पूजा करते हैं, नवरात्रे आरंभ हो जाते हैं और नवरात्रों के बाद दशहरा होता है। किंतु इस वर्ष एक आश्चर्यजनक घटना है कि नवरात्रे पितृपक्ष के बाद आरंभ नहीं हो रहे हैं, बल्कि बीच में 1 महीने का गैप आ गया है ना एक विचित्र बात। अपने पूरे जीवन में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये घटना लगभग 165 साल के बाद हो रही है। 165 साल के बाद ये घटना हो रही है, जब पितृपक्ष के बाद नवरात्रे आरंभ नहीं हो रहे हैं, बल्कि बीच में 1 महीने का अंतराल है, गैप है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम बात करेंगे, वो इसी पर बात करेंगे कि ये 1 महीने का गैप क्यों है। हम 2 तरीके के वर्ष लेकर के चलते हैं। एक तो ईस्वी सन, जो इस समय 2020 चल रहा है। दूसरा, जिसे हम अपना हिंदी कैलेंडर बोलते हैं, विक्रमी संवत। विक्रमी संवत इस समय 2077 चल रहा है, 2077। हमारे जितने भी तीज त्यौहार हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, जितने भी हमारे तीज त्यौहार होते हैं, ये सभी हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं। उनसे ही तिथि लेकर के हम ये सारे त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, इस हिंदी कैलेंडर में भी हर साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन कभी कभी 1 महीना और ज़्यादा होता है, 13 महीने होते हैं। तो जो ये 1 महीना ज़्यादा होता है, इसे अधिमास भी बोलते हैं, अधिक मास भी बोलते हैं,
पुरुषोत्तम माह भी बोलते हैं और कुछ लोग कुछ स्थानों पर मल मास भी बोला जाता है। तो आज हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ये जो 13वां महीना आता है हमारे हिंदी कैलेंडर में, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है। जो ईस्वी कैलेंडर है और विक्रमी हिंदी कैलेंडर है, इन दोनों में मूल रूप से जो अंतर है वो है कि जो ईस्वी कैलेंडर है ये सूर्य के अनुसार है और जो हिंदी कैलेंडर है ये चंद्रमा के अनुसार है। सूर्य अपने स्थान पर स्थित है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। सभी ग्रह बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, मंगल सभी चक्कर लगाते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। अब देखिए, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आप पृथ्वी की गति जान करके हैरान रह जाएंगे कि किस गति से पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड की गति से चक्कर लगाती है। इतनी तेज गति से चलती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के दो मूवमेंट हैं, दो गति हैं। एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 29.79 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिससे मौसम बदलते हैं और ये साल पूरा होता है। और दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है, जो सूर्य से अपोजिट हो जाता है, पीछे हट जाता है, वहाँ रात होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि पृथ्वी दो दिशाओं में दो गति लेकर के घूम रही है, किंतु फिर भी पृथ्वी स्थिर है। एक बूंद पानी नहीं छलकेगा, पूरा गिलास भरकर रख लीजिए। तो पृथ्वी की जो अपनी धुरी पे घूम रही है, उसके विषय में हम किसी और समय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे विषय में वो नहीं है। आज हमारा विषय पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है 29.79 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसके ऊपर ही चल रहे हैं। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो एक चक्कर पूरा होने में पृथ्वी को 365.2422 365.2422 दिन लगते हैं। इसीलिए 365 दिन का एक साल होता है, और जो 0.2422 बना, उससे हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर बनता है। एक दिन एक्स्ट्रा बना करके उस गैप को पूरा किया जाता है। ये तो हुई पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसकी गणना, जिससे कि ईस्वी कैलेंडर बनता है। अब हम आते हैं हिंदी कैलेंडर पे। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी के चारों ओर जो घूम रहा है, तो अपना एक चक्कर 27.3 डेज में पूरा करता है। तो इसलिए जो हमारा हिंदी का जो महीना है वो 27 दिन का होता है, कभी 28 दिन का होता है। पूरे साल का अगर हम देखते हैं तो 12 महीने लगभग 354 दिन के करीब समय बनता है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है 12 महीने का। तो इस प्रकार से हर साल 10.87 10.87 डेज का दोनों कैलेंडर्स में फर्क आता है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए, दोनों कैलेंडर्स को एक ही लाइन पर लाने के लिए, हर 32.5 महीने के बाद 32.5 32.5 महीने के बाद
हिंदी कैलेंडर में एक महीना और जोड़ा जाता है, 13 महीने बनते हैं और उस साल में एक अधिक मास आता है जो कि अब इस साल आ रहा है। आज 18 सितंबर को अधिक मास शुरू हुआ है जो कि अब इस साल 18 सितंबर से शुरू होकर के और 16 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद नवरात्रे शुरू होंगे। तो ये बीच का एक महीने का गैप आ गया और हमने देखा कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो आप देखिए कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है। ये इतना एक्यूरेट है कि जितनी भी ज्योतिष की गणनाएं हैं वो सभी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। पूरा ज्योतिष इसी पर बेस्ड है। आप देखिए, इसके अनुसार हम गणना करके, कैलकुलेशन करके आज से 100 साल बाद होने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि उस समय में कब सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन होगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, विश्व के किन किन हिस्सों में दिखेगा, कहाँ चंद्र ग्रहण होगा, किस तारीख को होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कहाँ कहाँ नजर आएगा। इतनी एक्यूरेट गणना है हमारे इस हिंदी कैलेंडर। तो ये तो मैंने आपको वैज्ञानिक गणना बतलाई कि वैज्ञानिक रूप से इसका क्या औचित्य है। अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जिससे कि ये विक्रमी कैलेंडर आरंभ हुआ, कैसे ये कैलेंडर आरंभ हुआ और किसके नाम पे ये कैलेंडर है। तो हुआ यूं कि उज्जैन में गंधर्व सेन नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, सम्राट कहलाते थे, सम्राट गंधर्व सेन, बड़े शक्तिशाली सम्राट थे। एक दिन उन्होंने एक साध्वी को देखा, सरस्वती नाम की साध्वी, बड़ी सुंदर थी। उनके मन में आया कि इसे मैं अपनाऊंगा। तो गंधर्व सेन ने उस सरस्वती नाम की साध्वी का अपहरण करवा लिया। उस साध्वी का भाई, वो भी एक संत था, साधु था। जब उसे पता लगा कि मेरी बहन का इस प्रकार से राजा गंधर्व सेन ने अपहरण करवा लिया है, तो उस बेचारे के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर सकता था। तो एक और दूसरे राजा थे, शाका वंश के राजा शाही। तो सरस्वती के भाई ने उनसे मदद मांगी कि आप मेरी मदद करो, मेरी बहन को छुड़वाओ। तो राजा शाही ने, वो भी अच्छे बड़े राजा थे, गंधर्व सेन के ऊपर आक्रमण किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, बहुत दोनों तरफ से सेनाएं मारी गई, बहुत कुछ हुआ, बड़ा रक्तपात हुआ। और उस युद्ध में गंधर्व सेन हार गया। हारने के बाद गंधर्व सेन को राजा शाही ने बंदी बना लिया। बंदी बना करके उसके कब्जे से सरस्वती को छुड़वा लिया गया, जो कि एक साध्वी थी। कुछ समय के बाद राजा शाही ने गंधर्व सेन को भी छोड़ दिया और दूर जंगलों में छुड़वा दिया। अब गंधर्व सेन अपने परिवार के सहित जंगलों में चला गया, जंगलों में छोड़ दिया गया। वहां जंगलों में जंगली जानवर भी थे। एक शेर ने गंधर्व सेन का शिकार किया और गंधर्व सेन को मार दिया। गंधर्व सेन का पुत्र था विक्रमादित्य। वहीं जंगल में ही बड़ा हुआ, पला बड़ा, बड़ा शक्तिशाली था, न्यायप्रिय था। बहुत से उसके मित्र भी बन गए वहां पे और उनकी एक छोटी मोटी सेना टाइप से बन गई। सब लोग उसका बड़ा आदर करते थे, मान सम्मान करते थे।
कुछ समय के पश्चात आज के महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नामक एक स्थान पर विक्रमादित्य ने कब्जा कर लिया और वहां का राजा हो गया और धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। और जब उसकी सैन्य शक्ति काफी बढ़ गई तो उसे उज्जैन में जो शाका वंश के राजा राज्य कर रहे थे उनसे खुंदक थी, इन्होंने हमारे पिता का ये हाल किया था, उन्हें हराया था और हमारी राजधानी उज्जैन को इन्होंने छीन लिया था। तो विक्रमादित्य ने उज्जैन पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उज्जैन को वापस जीत लिया, शाका वंश का समूल नाश कर दिया। एक प्रसंगवश मैं बतला रहा हूं कि एक शाका संवत भी होता है जो ये शाका वंश ने ही आरंभ किया था, वो भी 1 सालों की गणना में आता है। तो शाका वंश को हराने के बाद जब राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगरी पर अपना कब्जा किया तब उन्होंने उस जीत की खुशी में यादगार में विक्रमी संवत का आरंभ किया, जो कि आज हम हिंदी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही न्यायप्रिय बड़े अच्छे राजा थे। यह माना जाता है कि उनका राज्य मिस्र और अरब तक फैला हुआ था। एक समय की बात है कि राजा इंद्र ने सुना कि विक्रमादित्य एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने उन्हें बुलाया स्वर्गलोक और वहां रंभा और मेनका का नृत्य हुआ। दोनों ही अद्भुत नृत्यांगनाएं हैं, बहुत सुंदर नृत्य हुआ। नृत्य होने के बाद राजा विक्रमादित्य से पूछा कि इन दोनों में से किसका नृत्य ज्यादा अच्छा था। राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्री को बुला करके कुछ समझाया। तुरंत उनका मंत्री 2 गुलदस्ते लेकर के आ गया, फूलों के, बड़े सुंदर फूलों के। उन दोनों गुलदस्तों में एक एक बिच्छू रख दिया गया था। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं एक बार दोबारा नृत्य देख करके निर्णय दूंगा। ठीक है। एक गुच्छा रंभा को दे दिया गया और रंभा ने हाथ में गुच्छा लेकर के जब नृत्य शुरू किया तो नृत्य से वो गुच्छा हिल गया, जिससे उसे बैठा हुआ बिच्छू एकदम उछला और उसे रंभा को काट लिया, डस लिया, जिस पर रंभा ने एकदम फेंक दिया गुच्छा और नृत्य बंद करके बैठ गई। उसके पश्चात मेनका को दूसरा दिया गया फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, उसने नृत्य शुरू किया। तो मेनका ने इतने सधे हुए ढंग से नृत्य किया कि बिल्कुल फूलों का जो गुच्छा था, गुलदस्ता था, बिल्कुल नहीं हिला और उससे बैठे हुए बिच्छू को पता भी नहीं लगा कि हाथ में लेकर के ये नृत्य कर रही है। वो उसी प्रकार नृत्य करती रही। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा राजा इंद्र को कि अब आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि कौन ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छी नृत्यांगना है। मेरी ओर से तो मेनका है। तो ऐसे न्यायप्रिय थे राजा विक्रमादित्य। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस महीने को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। देखिए, भगवान के पास जो भी होते हैं सब पर्सोनिफाइड शेप में होते हैं, मतलब कि व्यक्ति के रूप में होते हैं। यहाँ तक कि भगवान का सुदर्शन चक्र भी जब भगवान के पास ऊपर होता है वैकुंठ में, तो वो भी एक व्यक्ति के रूप में ही होता है, चक्र के रूप में हर समय नहीं रहता। इसी प्रकार से जो ये महीने हैं ये भी पर्सोनिफाइड रूप में होते हैं। तो 12 महीनों के जब ये महीने बने तो 12 देवताओं ने एक एक महीने को चुन लिया कि ये मेरा महीना, ये मेरा महीना और ये मेरा महीना। लेकिन जो ये 13वां महीना था,
इसे क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता था, शुभ नहीं माना जाता था, इसलिए किसी भी देवता ने इसे नहीं अपनाया और सब ने मना कर दिया कि हम इस महीने को नहीं लेंगे। तब ये 13वां महीना भगवान के पास गया और जाकर के इसने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे किसी ने नहीं अपनाया है, बताइए मेरा क्या होगा। सभी लोग मुझे अशुभ कहते हैं, यहां तक कि कुछ लोग तो मलमास भी कहते हैं। इस पर भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं अपनाता हूं और आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, मेरे नाम पे तुम्हारा नाम होगा और ये तुम्हारा तुम जो हो तुम मेरे नाम से कहलाओगे और मेरी ही शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति इस महीने में कोई दान पुण्य करेगा, पूजा पाठ करेगा, जो भी कुछ करेगा उसका उसे 10 गुना फल मिलेगा। तो उसके बाद से इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा है, इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। और इस महीने में व्यक्ति जो भी कोई दान पुण्य करता है, जो भी कोई पूजा पाठ करता है, जो कुछ भी करता है उसका उसे 10 गुना फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है। ये महीना अपनी खुद की शुद्धि के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। तो ये आज मैंने आपके साथ शेयर की है इस एक महीने की कथा कि ये एक महीना क्यों आता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया लाइक का बटन दबाना ना भूलें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी भेजें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो भी सुन करके आनंद प्राप्त कर सकें और इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।